देखिए अभी तक हम पढ़ते हुए आए थे, हमने छोटी क्लासेस से पढ़ा था कि नाउन होती क्या है। नाउन किसी पर्सन, प्लेस और किसी थिंग का नेम होता है, ठीक है। यही नाउन होता है। इसके हमने टाइप्स वगैरह पढ़े थे कि कितने टाइप्स की होती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन वगैरह, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपकी। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू 9th क्लास, ओके। 9th क्लास में आपका किस तरीके से गिवन है ग्रामेटिकल। सो आज का हमारा चैप्टर है द नाउन, क्लास 9th, ओके, चैप्टर नंबर 2। सो बस आपको क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को शेयर करना है और मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करना है, जिससे कि आपकी जो नाउन वाला जो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन वाला जो चीज़ है ना, वो आपकी क्लियर हो सके, ओके। सो देखिए काउंट, यहाँ पर मैं नाउन की आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगी। मैंने जस्ट वहाँ पर आपको बता दिया कि कोई पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और जब कोई लाइक आपकी कोई फीलिंग वगैरह होती है, कोई आइडियाज़ होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, नाउन, ओके। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बात करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन हमारे देखिए 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन इज योर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट वन इज योर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इनको एक एक करके ब्रीफली समझेंगे, ओके। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनकी एक एक चीज़ की डेफिनेशन जानेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रॉपर नाउन क्या होता है आपका और कॉमन नाउन क्या होता है। देखिए प्रॉपर नाउन आपकी क्या होती है, कोई भी स्पेसिफिक नेम, जब किसी इंसान का स्पेसिफिक नेम आ रहा है, वहाँ पे कोई प्लेस का स्पेसिफिक नेम आ रहा है, कोई चीज़ की स्पेसिफिक नेम आ रहा है आपका, तो वो होता है हमारा देखिए प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक बोले तो लाइक अगर मेरा नाम नाजमीन है, दैट माई नेम इज़ नाजमीन, ओके, दैट आई एम टीच हेयर या आई एम टेलिंग यू अबाउट द नाउन, ओके। सो एक एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर। देखिए राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या, राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। सो यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बता रहे हैं। ये नहीं बोला हमने यहाँ पर ही, शी, इट या फिर कोई भी नेम के जगह पर नहीं लिया। तो यहाँ पर हमने एक नाम के बारे में बताया है। नाम क्या है, राम। राम एक स्पेसिफिक है या एक प्रॉपर चीज़ है, ठीक है। और वॉज द किंग ऑफ अयोध्या, कहाँ का किंग था वो, अयोध्या का। अगर मैं यहाँ पर ये बोलती कि सिर्फ भाई कोई जगह का किंग है, तो वो जस्ट हमारे लिए प्रॉपर नाउन नहीं होता। सो प्रॉपर नाउन हमारा हुआ है दैट स्पेसिफिक नेम है हमारा, वहाँ पर उस जगह का नेम है। अगर कोई चीज़ आ जाती वहाँ पर उस चीज़ को भी हम बोलते प्रॉपर नाउन। सो ये था हमारा देखिए प्रॉपर नाउन। अब हम बात कर लेते हैं कॉमन नाउन के बारे में। देखिए कॉमन नाउन क्या होता है, जनरल नेम ऑफ फॉर पीपल, प्लेस और थिंग। जब किसी इंसान के लिए, देखिए किसी इंसान के लिए, जगह के लिए और किसी चीज़ के लिए आपका जनरल नेम बता दिया जाता है। जनरल नेम क्या, लाइक हम पर्सन हैं तो लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ पर्सन के बारे में, दैट पर्सन की बारे में बात हो रही है, अगर मेरा यहाँ पर नाम नहीं लिया जा रहा है। और अगर बात होती है कि सिटी में, ठीक है, तो सिटी कौन सी है नहीं पता, तो सिटी हमारा क्या हो गया, जनरल नेम हो गया, मतलब कि एक कॉमन नाउन हो गया आपका। एग्जाम्पल जैसे कि आई लाइक टू प्ले गेम। अब यहाँ पर देखिए आई लाइक टू प्ले गेम, गेम कौन सा है ये हमें नहीं पता है। आई लाइक टू प्ले गेम, गेम क्या है यहाँ पर, वो कुछ भी हो सकता है। देखिए क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, हाइड एंड सीक वगैरह, ये कोई भी गेम आपका हो सकता है। सो इसलिए ये है हमारा कॉमन नाउन। देखिए अब कॉमन नाउन क्या होता है, हमारा 2 टाइप्स की होती है। एक कॉमन नाउन होता है आपका देखिए काउंटेबल, और एक होता है हमारा नॉन काउंटेबल। काउंटेबल क्या होता है, देखिए जो चीज़ आप गिन सकते हैं इजीली, मीन्स दैट कि वो चीज़ अगर आपको नंबरिंग में गिवन हो तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे दैट इट्स योर काउंटेबल एंड कॉमन एंड काउंटेबल नाउन, ओके। जैसे कि आई हैव 5 बर्ड्स एट माई होम, मेरे घर पे 5 चिड़ियाँ हैं। अब देखो यहाँ पर 5 बर्ड्स के बारे में बात हुई है। वो 5 बर्ड्स क्या क्या है, स्पैरो, क्रो, कुछ भी हो सकता है। उसने जस्ट क्या करा है, उसने कॉमन नेम यहाँ पर यूज़ किया है। और कितनी है, देखिए ये आपका 5 हो गया है नंबरिंग वाला, ये आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5, ओके। एंड बर्ड्स इट्स योर ऑलरेडी अ कॉमन नाउन। अब अनकाउंटेबल क्या होता है, देखिए जो आप गिन नहीं सकते, लाइक जिसका ओनली आप वेट वगैरह कर सकते हो। राइस वगैरह हो गया, फ्लोर आ गया आपका, ठीक है, कोई टेबल हो गई है आपकी, ठीक है, दैन वुड हो गई, दैन वुड का आप जस्ट वेट कर सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पर हम देखते हैं,
अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। अब देखिए एयर में वो फ्लाई कर रहे हैं, ओके, एंड बर्ड्स क्या कर रही हैं, बर्ड्स, एक बर्ड के बारे में बात नहीं हो रही है, वहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स हैं और कहाँ पर फ्लाई कर रही हैं, एयर में। तो यहाँ पर जो सिर्फ हमारी का अनकाउंटेबल है, सो ये है हमारा अनकाउंटेबल एंड 5 बर्ड्स इज योर काउंटेबल। ओके, एक्चुअली में जब आपका एग्जाम टाइम पे वहाँ पर क्वेश्चन जो पुटअप किए जाते हैं वो इस तरीके से दिए जाते हैं, लाइक आपको यहाँ पर एक उन्होंने एक सेंटेंस दिया, सेंटेंस देने के बाद आपसे वो पूछेंगे दैट कौन सा वर्ड इसके अंदर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ये वो, तो बस ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। आई होप सो कि दैट इट्स क्लियर टू यू एवरीबॉडी। ओके, प्लीज टेक दिस। देखिए अब हम बात कर लेते हैं, हम 2 टाइप्स की नाउन के बारे में बात कर चुके हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में। अब हम बात करेंगे देखिए अपना कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन क्या होती है आपकी, देखिए कलेक्टिव नाउन वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग, वो वर्ड्स जो रिप्रेजेंट करता है आपका कोई ग्रुप के बारे में। जैसे कि अब हम कोई ग्रुप के बारे में बात करेंगे, देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव, कलेक्शन मतलब कि चीज़ों का कलेक्शन, इंसानों का कलेक्शन, जगहों का कलेक्शन, कोई चीज़ों का कलेक्शन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आई गिफ्टेड हर अ बंच ऑफ ग्रेप्स, मैंने उसको एक ग्रेप्स का जो बंच होता है गुच्छा गिफ्ट किया। हिज फैमिली इज गोइंग टू दिल्ली, उसका परिवार दिल्ली जा रहा है। अब देखिए फैमिली यहाँ पर आपका क्या हो गया है, इट्स योर कलेक्टिव नाउन। फैमिली में आपके एक से ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पर्सन है। बंच एक ग्रेप्स नहीं होता है, उसमें बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं, तो उसको हम गुच्छा कहते हैं ना। आई गिफ्टेड हर अ बंच ऑफ ग्रेप्स एंड हिज फैमिली इज गोइंग टू दिल्ली। तो ये है हमारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स। अब हम बात कर लेते हैं देखिए मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन क्या होता है, जब कोई चीज़ आप किसी भी चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे कि रेफर टू सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर मेड, मतलब कि जिस सब्सटेंस से कि मटेरियल, जो भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी सब्सटेंस या फिर मटेरियल से मिलकर बनी हुई होती है, तो वो हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन। लाइक एक रिंग, एक क्लॉथ, ये आपका मटेरियल्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। देखिए द टेबल इज मेड बाय आयरन, द टेबल इज मेड बाय आयरन। तो सो देखिए जो इसमें आयरन है, आयरन ये हमारा क्या है, कलेक्टिव, ये आपका मटेरियल नाउन है। ओके, आई बोट अ डायमंड रिंग, आई बोट अ डायमंड रिंग, मैंने एक डायमंड की रिंग खरीदी। ओके, रिंग है आपके, उसमें देखिए डायमंड का जो वो एक स्टोन रहता है, डायमंड का स्टोन लगा रहता है, देन प्लस उसमें वो आप उसको गोल्ड का यूज़ करवा सकते हो या फिर उसमें सिल्वर यूज़ करवा सकते हो। तो ये क्या हुई है आपकी किसी 2 से 3 या 4-5 चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, मीन्स दैट इज योर मटेरियल नाउन। ओके, नेक्स्ट है देखिए हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, नेम फॉर क्वालिटीज, कंडीशंस और आइडियाज, एग्जाम्पल्स, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपकी वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपके आइडियाज़ होते हैं, जो आप किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहे हो, किसी की कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। जैसे किसी के अंदर आपका आइडियाज़ हो सकते हैं, लाइक एंड आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं। ओके, फीलिंग्स भी इसके अंदर अटैच कर लें। ओके, फीलिंग्स, एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं, दैट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम लविंग पीपल, मतलब कि जो खुशी आती हैं वो लविंग पीपल से आती हैं। माई फादर टीच मी इन माई चाइल्डहुड, मेरे पापा मुझे मेरे बचपन में पढ़ाते थे। आप देखिए चाइल्डहुड, यहाँ पर कोई आइडिया के बारे में बात हुई, किसी पर्सन की एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बताया यहाँ पे कि वो उसका बचपन था। ओके, सो ये हमारे एग्जाम्पल थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। आई होप सो इट्स क्लियर टू यू एवरीवन। ओके, देखिए हम यहाँ पर 5 टाइप्स ऑफ नाउन कम्प्लीटली अपने डन कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं इनके आगे के और क्या है चैप्टर में। ओके, देखिए अब है हमारा नंबर ऑफ नाउन के बारे में बात करते हैं कि भाई नाउन के नंबर्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि सिंगुलर नाउन और आपका प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन क्या होती है, जब आप किसी एक सिंगल पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हो, और प्लूरल क्या होती है आपकी, जब एक से ज़्यादा चीज़ें हों, ये 2 या 2, 3 या 4 के बारे में। जैसे कि
रेफर टू वन पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया। अगर कोई आपको एक आइडिया है तो भी आपको वो सिंगुलर नाउन नंबर ऑफ नाउन में आएगा, दैट के सिंगुलर नाउन। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा आई हैव अ कार, आई हैव कार मतलब कि मेरे पास कार है। ही रीड अ बुक, वो एक बुक पढ़ रहा, किताब पढ़ रहा है, वो एक किताब पढ़ता है। प्लूरल नाउन देख लेते हैं। प्लूरल नाउन में देखिए वन पर्सन से ज़्यादा होते हैं। रेफर टू मोर दैन वन पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया। ओके, etc. एग्जाम्पल आई हैव कार्स, आई हैव कार्स। अब देखिए कार्स, उसने प्लूरल नाउन के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया, दैट सी हैज़ बंच ऑफ 5 कीज, उसके पास पाँच चाबियों का गुच्छा है। शी हैज़ 5 बंच ऑफ कीज। तो देखिए यहाँ पर आपका ये एक तरीके से आपका कलेक्टिव नाउन भी हो गया, बंच वाला कलेक्टिव नाउन, एंड ऑल्सो इट्स योर प्लूरल नाउन। अब हम देखिए इनके बात करते हैं रूल्स के बारे में। जब देखिए हमारे सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं, तो जब एक सिंगल चीज़ रहती है, सिंगल चीज़ को जब हम प्लूरल में लिखते हैं तो उसके डिफरेंट रूल होते हैं। हम अब उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि फर्स्ट वन रूल है हमारा, इसमें देखिए हम यूज़ करते हैं उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए एस का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपका ट्री है तो हम देखिए इसको लिखेंगे ट्रीज। ये है आपका देखिए किस सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, ट्रीज। डे है आपका, ऐसे ऐड कर देंगे हम उसमें डेज। बनाना है आपका, देखिए बनानाज हो जाएगा आपका। हॉर्स है, हॉर्सेस हो जाएगा। बॉय है, बॉयज हो जाएगा। ओके, ये था हमारा सिंगुलर को कन्वर्ट करने के लिए प्लूरल में। हमने सिंगुलर को कन्वर्ट किया है प्लूरल में। अब नेक्स्ट रूल है हमारा, ये फर्स्ट रूल था आपका। अब सेकंड वन रूल है जिसमें हम यूज़ करेंगे ES। जो आपका सिंगुलर होगा वर्ड, उसके अंदर आप जिस ES को ऐड कर देंगे, देन आपका प्लूरल बन के वो तैयार हो जाएगा। और देखिए हम किन किन वर्ड्स के साथ में ES को यूज़ कर सकते हैं। जिस वर्ड के एंड में आपका देखिए S, SH, SS, CH, X, O होता है एंड के एंड में, मतलब कि वर्ड के एंड में, तब हम उसमें ES यूज़ करेंगे। आई होप सो इट्स वेरी क्लियर टू यू एवरीवन। मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए S है, यहाँ X है, ये O है एंड ये S। अब हम इसको ईजिली, अब आप समझ भी जाएंगे कि हाँ भाई अब यहाँ पर हम ES लगाएंगे। तो बस है, बस को आप प्लूरल में करोगे ES लग जाएगा। बॉक्स है, बॉक्स में ES लगा दोगे आप, बॉक्सेस। मैंगो, मैंगोज। ग्लास, ग्लासेस। ओके, बसेस, बॉक्सेस, मैंगोज, ग्लासेस, ये हमने प्लूरल में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड रूल क्या होता है। देखिए थर्ड रूल में क्या है, थर्ड रूल में हम इसमें IES ऐड कर देते हैं। बस सिंगुलर के साथ आप क्या ऐड ऑन करेंगे, ये आपका सिंगुलर है एंड यहाँ पर हम प्लूरल के बारे में बात करेंगे। आर्मी के अंदर आप IES, Y के जगह पर देखिए जो हमारे लास्ट वाला वर्ड होता है ना, इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, IES को ऐड ऑन कर देंगे। आर्मीज, आर्मीज, बेबीज, बेबीज, स्टोरीज, लेडीज। ओके, आई होप सो इट्स क्लियर टू एवरीवन। आर्मीज, बेबीज, स्टोरीज, लेडीज। अब नेक्स्ट रूल है हमारा, देखिए चेंज अमंग दी वोवल्स। इसमें क्या करते हैं हम, सिर्फ सिंपली अपनी वोवल को चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये हमारा वोवल A, O, U, O, O। ओके, अब हम इनको प्लूरल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। MAN, जब कोई देखिए सिंगल पर्सन के बारे में, सिंगल आदमी के बारे में बात होती है तो वहाँ पर हम MAN यूज़ करते हैं, और जब एक से ज़्यादा के बारे में बात हो तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे MEN। सिंपली आपको क्या करना है, वोवल को चेंज कर देना, देन आपका स्टार बन जाएगा। माउस, तो देखिए माउस को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाता है हमारा माइस में, माइस। फुट, फीट, एक पैर के लिए हम फुट यूज़ करते हैं और दो पैरों के लिए हम फीट यूज़ करते हैं। टूथ, टीथ। ओके,
टूथ एक दांत और टीथ ये सारे दांत। ओके, ये था हमारा रूल नंबर 4। अब हम रूल नंबर 5 देख लेते हैं और रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7। इसके हमारे देखिए 7 रूल हैं चेंज करने के सिंगुलर को प्लूरल में। 5th रूल में हम क्या करेंगे, VES इन द एंड ऑफ नाउन। देखिए आपके नाउन के एंड में F और FE होता है। जिन वर्ड्स के एंड में आपका F और FE होगा वहाँ पर हम देखिए VES को यूज़ कर लेंगे। जैसे कि वाइफ है हमारा FE है, FE। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, VES वाइफ्स, मतलब कि WIVES हो जाता है हमारा। ओके, लाइफ लिव्स, थीफ थीव्स, नाइफ नाइव्स। ओके, वाइफ्स स्लेव्स थीव्स नाइफ्स। डन। अब नेक्स्ट रूल है हमारा, देखिए यूज EN और REN। EN और REN देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑक्सन, चिल्ड्रन, ओके। 7th रूल है सेम एज सिंगुलर। देखिए जो हमारा सिंगुलर में लिखा हुआ है, जैसे कि डीर है तो डीर को हम जब प्लूरल होंगे तो उसको हम डीर ही लिखेंगे। पीपल है तो पीपल को पीपल ही लिखेंगे प्लूरल कन्वर्ट करने के बाद में। आई होप सो इट्स क्लियर एवरीवन। एक्चुअली में ये देखिए हमारे 7 रूल्स थे सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। अब हम आगे चलते हैं हम बात करेंगे जेंडर ऑफ द नाउन के बारे में। जेंडर क्या होता है, जैसे कि मेल फीमेल हम इतना ही तो जानते हैं, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू नाउन ये हमारे होते हैं 4 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स इज 4 टाइप्स। ओके, फर्स्ट वन इज योर मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर एंड कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मस्कुलिन जेंडर में वही आपके जब मेल के बारे में बात हो, देखिए वो आपका कोई एनिमल भी हो सकता है। ओके, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पर्सन के बारे में हम मेल का यूज़ करेंगे, नो, एनिमल के लिए भी हम अपना मेल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि द हॉर्स इज़ रनिंग, सो द हॉर्स इज़ योर मेल, ओके, इज़ रनिंग। फेमिनिन जेंडर, फीमेल के बारे में बात हो, अ गर्ल इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, सो गर्ल इज़ योर फीमेल। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर में क्या होता है, देखिए मेल और फीमेल दोनों के बारे में ही बात होती है। वो हम कब करते हैं, जब पर्सन के बारे में बात हो रही हो, ठीक है। फैमिली के बारे में बात हो रही है, फैमिली में देखिए हमारे मेल एंड फीमेल दोनों ही होते हैं, सो इट्स योर कॉमन जेंडर। ओके, एंड सेकंड वन है देखिए चिल्ड्रंस एंड स्टूडेंट्स, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, कॉमन जेंडर, क्योंकि स्टूडेंट्स एक क्लास में बच्चे होते हैं, लड़के एंड लड़की दोनों ही होते हैं। तो ये तो है नहीं है कि हम अलग अलग लड़कियों के लिए बोलेंगे, अलग बॉयज़ के लिए बोलेंगे, नहीं, तो हम उन पूरी क्लास के बच्चों को क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स। ओके, एंड अगर कहीं पर बहुत सारे बच्चे हैं, वो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही हैं, तो हम उनको बोलेंगे कि भाई ये कॉमन जेंडर है, मीन्स के दैट चिल्ड्रंस। दी चिल्ड्रंस आर, देखिए चिल्ड्रंस आर वेरी नोटी, चिल्ड्रंस जो है हमारा, ये हमारा देखिए कॉमन जेंडर है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रल जेंडर के बारे में। न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है, देखिए जो चीज़ आपकी लाइफलेस नॉन लिविंग थिंग होती हैं, मतलब कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके बारे में हम न्यूट्रल जेंडर में बात करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ हो गई, कोई लाइक ये मेरे पास पेन है, ये बोर्ड है, ठीक है, ये ग्लास है, ये बुक है, तो ये सारी हमारी क्या आ जाएंगी न्यूट्रल जेंडर में। जैसे कि द बुक आर ऑन द टेबल, द बुक आर ऑन द टेबल, ये था हमारा जेंडर ऑफ द नाउन। ओके, अब हम आगे बात कर लेते हैं दैट रूल टू चेंज मस्कुलिन जेंडर टू फीमेल जेंडर इनटू द फीमेल जेंडर। अब देखिए जब मेल जेंडर को फीमेल जेंडर में हम चेंज करते हैं उसके भी रूल हैं, जिस तरीके से हमने अभी पीछे पढ़ा था सिंगुलर से प्लूरल करने में। रूल में क्या है, ब्रदर, ब्रदर को आप चेंज करेंगे सिस्टर, किंग क्वीन, ओके, बॉय गर्ल। नेक्स्ट रूल है यूज ESS, मतलब कि यूज ESS। नेक्स्ट रूल में क्या करेंगे, मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए मस्कुलिन वाले में हम ESS को ऐड कर देंगे, देन आपका चेंज। जैसे कि पोइट एंड एक्टर्स, पोइट पोइट्स, एक्टर एक्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट वन है देखिए हमारा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में क्या होता है, बीच में आपका देखिए ये इस तरीके से ये गिवन होता है, लाइक मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, पीकॉक, पीहैन, सो ये हमारे हैं कॉमन जेंडर। ओके, ये वो रूल थे जो हम चेंज करते हैं मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में।
अब हम बात कर लेते हैं देखिए फंक्शन ऑफ द नाउन के बारे में, मतलब कि नाउन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ तक आप आ गए हैं, बहुत अच्छा लगा। ओके, आगे भी आप कंटिन्यू देखिए वीडियो को। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, और प्लीज़ छोटा सा लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और बीच में और साइड में दिए वो बेल आइकन को भी, रेड वाला जो रहता है ना घंटी को भी प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि सारी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। फंक्शन ऑफ द नाउन, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, देखिए सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हमारा इसमें बात करेंगे द नाउन दैट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब, मतलब कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो वो वहाँ पर आपका वो क्या एक्शन हो रहा है वो वर्ब हो जाएगी हमारी। जैसे कि रीजा इज कुकिंग द फूड, वो क्या कर रही है, कुकिंग द फूड। सो ये है हमारा सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, मतलब कि इस सब्जेक्ट का वर्ब क्या है, कुकिंग, तो ये क्या है इसकी वर्ब। ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, द नाउन दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। जो नाउन होती है, आपने एक्शन किया और उसको रिसीव किसने किया, तो वो हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कि आई बॉट अ पेन, क्या खरीदा हमने, पेन, तो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब एंड ये आपका ऑब्जेक्ट। सो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारा इस नाउन का ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप इट्स क्लियर। देखिए अब है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस देखिए क्या होती हैं, यू नो वेरी वेल दैट ऑन, विद, अपॉन, अंडर, विद, ये सब हमारी क्या हो जाती हैं, प्रीपोजिशंस हो जाती हैं। द नाउन दैट फॉलो अ प्रीपोजिशन एंड कंप्लीट इट्स मीनिंग, मतलब कि वो नाउन जो आपकी प्रीपोजिशंस को फॉलो करती है और उसका मीनिंग को कंप्लीट करती है। दैट आदिल सिट्स ऑन द चेयर, शी राइट विद अ पेन। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये प्रीपोजिशंस को यूज़ किया है। जैसे कि आदिल चेयर पर बैठा है एंड शी राइट्स विद अ पेन, वो पेन से लिखती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, a noun that follow a linking verb and renames, मतलब कि जब कोई आपका जो नाउन होती है वो फॉलो करती किसी वर्ड से, जैसे कि आई एम अ टीचर, जैसे नाजमीन इज़ अ टीचर, नाजमीन इज़ अ इंग्लिश टीचर, नाजमीन इज़ इंग्लिश टीचर, या माई ब्रदर इज़ डॉक्टर, माई ब्रदर इज़ टीचर, माई ब्रदर इज़ इंजीनियर, जैसे कि माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए आपका मेन नाउन ये है और उसमें उसने क्या किया है, उसने जो वो है उसको लिंक कर दिया है, तो ये हमारा हो जाता है दैट इट्स योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। जैसे कि हमने अपना सेंटेंस वाले पार्ट में भी पढ़ा था, किसी को जब कॉम्प्लीमेंट देते हो दैट यू आर डॉक्टर, यू आर टीचर, सो डॉक्टर वाला आपका जो हो जाएगा इट्स योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। अब है हमारा देखिए पोजेसिंग द नाउन, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें हमारा अपोस्ट्रोफी यूज़ होता है। अपोस्ट्रोफी क्या होता है कि जब कोई सेंटेंस हमारा बनता है लाइक जैसे कि आई ए एम हम यूज़ करना चाह रहे हैं, बट मैं उसमें अपोस्ट्रोफी को यूज़ करके एम जस्ट नॉर्मली लिख दूंगी, तो वो हमारा शॉर्ट कर देता है सेंटेंस को। जैसे कि वसीम्स अम्ब्रेला इज़ ब्रोकन, सो देखिए वसीम्स के साथ में हमने अपोस्ट्रोफी को यूज़ किया है, सो वसीम्स अम्ब्रेला इज़ ब्रोकन, सो आप इससे अच्छे से पहचान लोगे कि हाँ भाई ये कौन सी नाउन है। ओके, मतलब कि कौन सा फंक्शन है इस नाउन का। नेक्स्ट हमारा द लिटिल ऑफ द बुक, सॉरी द टाइटल ऑफ द बुक इज़ वेरी अट्रैक्टिव, मतलब कि इस बुक का टाइटल बहुत अट्रैक्टिव है। लीव मी फॉर गुडनेस सेक, लीव मी फॉर गुडनेस सेक, मतलब कि मुझे छोड़ दो। ओके, मुझे अच्छाई के लिए छोड़ दो। दिस इज़ माई सिस्टर इन लॉज, अब देखिए इन लॉज में हमने एपोस्ट्रोफी यूज़ किया है, गुडनेस में भी हमने इसका यूज़ किया है। दिस इज़ माई सिस्टर इन लॉज होम, ये मेरे सिस्टर इन लॉज का घर है। नेक्स्ट वन है देखिए हमारा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस क्या होता है, देखिए जब आप किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ भाई हम इस चीज़ के इस इंसान के बारे में बात करें, दैट हीना गिव मी योर एड्रेस। सपोज दैट कि आपने किसी से कोई काम करवाया और जब आप सामने वाले पर्सन को बता रहे हो तो आप उसका पर्टिकुलर एक नाम लेके बताएंगे कि भाई मैंने ये काम इससे करवाया, इसने मुझे ये चीज़ दी। ओके, सो हीना गिव मी योर एड्रेस, सो हीना इज़ योर नॉमिनेटिव नाउन। ओके, सेकेंड वन है, लास्ट वन है देखिए हमारा केस इन अपोजिशंस। केस इन अपोजिशंस, a noun or noun phrase that rename or add more information about another noun।
देखिए, जब एक हमारी नाउन होती है दैन उसमें एक फ्रेज को हम ऐड कर देते हैं दैट रीनेम्स फॉर ऐड वन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अनदर नाउन। एक नाउन लाइक एक फ्रेज तरीके का बना रहे, एक पर्टिकुलर नाउन है, फिर उसके बाद में हमने एक और नाउन को वहाँ पर ऐड ऑन किया है, फिर उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाता है अपोजिशन का। जैसे कि एग्जाम्पल, मिस्टर सिकंदर आवर टीचर इज़ अ वेरी गुड पर्सन। देखिए, मिस्टर सिकंदर, ये आपने क्या किया, एक नाउन है। आवर टीचर, आपने इसको लिंक कर दिया कि वो हमारे एक टीचर हैं, ओके, और वो क्या हैं, इज़ अ वेरी गुड पर्सन, वो एक बहुत अच्छे इंसान है। तो आपने देखिए क्या किया, ये 3 चीज़ हैं हमारी जिनको हमने मिलाकर एक सेंटेंस अपना बना के तैयार कर दिया है। उनके बारे में मैंने यहाँ पर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है। मैं यहाँ पर अगर ये बोलती दैट मिस्टर सिकंदर इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ये भी अलग होता, बट मिस्टर सिकंदर और टीचर मैंने आपको प्रॉपरली बताया उनके बारे में दैट आई एम योर टीचर, ओके, आई एम एन नाज़मीन एंड आई एम एन इंग्लिश टीचर एंड आई टीच वेरी वेल, ओके। जैसे कि मैंने अपने आप को अब यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, तो ये मैंने आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों को। आई होप सो ये सारा आप लोगों को क्लियर हो गया है और मेरी वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं, ओके। प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़, ओके। एक छोटा सा कमेंट आप कर देंगे तो उससे मुझे काफ़ी अच्छी सी एक बहुत अच्छा सा इन्हेंस, मतलब कि मैं बहुत अप्रिशिएट हो जाती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद करें, इतना लाइक कर रहे हैं, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें जिससे कि मेरी वीडियोस की रीच आप लोगों तक काफ़ी अच्छे तक पहुँच सके, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए मेरी वीडियोस को। फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, चैप्टर नंबर 3 इज योर प्रोनाउन, ओके, क्लास 9th। बाकी मैं 10th 11th 12th के भी आपके लिए बनाकर चलूँगी डे बाई डे। सो प्लीज़ हैव पेशेंस एंड अपना बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिए और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स लेकर आइए मेरे पास, और अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी से मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी देख सकें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।